पबजी में हुआ प्यार, फोन पे हुआ इकरार और प्रेमिका ने कर दिया सीधा बॉर्डर पार। और मतलब खुद ही देख लो ना, ये बहन जी अपना स्वयंवर रचा रही हैं और वहाँ 14 लड़के जिन्होंने 11वीं में साइंस ली, 4 साल इंजीनियरिंग में मराई और अब जॉब में मरा रहे हैं सिर्फ इस एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द चाय टपरी शो। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट उत्कर्ष बंसल और आप देख रहे हैं वो शो जहाँ हम बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। पबजी में हुआ प्यार, फोन पे हुआ इकरार और प्रेमिका ने कर दिया सीधा बॉर्डर पार। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पर अगर नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की सीमा हैदर की, जो कि भारत के सचिन सिंह के प्यार में इंडिया आ गई हैं। मतलब गदर थिएटर्स में बाद में रिलीज होगी, पहले यहाँ लाइव चल रही है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अब हुआ यूं कि पबजी खेलते खेलते इन दोनों में आपस में प्यार हो गया। उसके बाद चैटें हुई, वीडियो कॉल हुई और दोनों ने मिलकर नेपाल में शादी कर डाली। इसके बाद सीमा ने अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आने का फैसला लिया और मई के महीने में इलीगली ये भारत में घुस आई। और जब से आई हैं हर न्यूज़ चैनल पर बवाल मचा पड़ा है। सारे ज़रूरी मुद्दे छोड़कर सब यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सच्चा प्यार है या फिर भारत के खिलाफ कोई साजिश, क्या ये कोई पाकिस्तानी एजेंट है या फिर वाकई में एक पागल आशिक। अब देखो, फैक्ट्स की बात की जाए तो इनके भाई और चीचा दोनों पाकिस्तान आर्मी में हैं। बिना किसी मदद के ये अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया में घुसी कैसे, हलवा है क्या। और तीसरा अपना सचिन कोई शाहरुख थोड़ी है जो उसके लिए ये खतरों के खिलाड़ी बन के सब छोड़ छाड़ कर इधर आ गई हैं। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। अरे इतना अभी नहीं बोलना था भाई। खैर, अब इन्हें भारत में रहने की इजाजत मिलेगी या फिर बजरंगी भाईजान की मुन्नी की तरह वापस पाकिस्तान छोड़ के आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं इस हफ्ते के एक और समाचार की तरफ। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। 19 जुलाई को मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वहां की कुकी ट्राइब की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें घसीटा गया, उन्हें मॉलेस्ट किया गया और एक के साथ रेप भी हुआ। इसको देख के देश के हर इंसान को क्रोध भी आ रहा है और खुद को बेबस भी महसूस कर रहा है। इससे भी शॉकिंग चीज ये है कि ये वीडियो लगभग 76 दिन पुरानी है। मतलब इस तरह की हिंसा मणिपुर में कई महीनों से हो रही है। मैं पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये लड़ाई है वहाँ की 2 कम्युनिटीज, मैतीज और कुकीज के बीच में। मैतीज जो वहाँ पर मेजॉरिटी है और कुकीज जो वहाँ की माइनॉरिटी है। अब इन दोनों कम्युनिटीज में आपस में जमीन को लेकर, जॉब्स को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर कई सारे इश्यूज हैं। और इस लड़ाई में अब तक लगभग 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, करीब 40,000 लोग बेघर हो चुके हैं और न जाने कितने घर जलाए जा चुके हैं। देखिए, मुद्दा यह है कि मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां की सरकार इस हिंसा को रोक क्यों नहीं पाई। क्यों वहां के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस एक वीडियो को वायरल होने में 76 दिन लग गए। किसको पता है कि बाकी की इस तरह वीडियोस हमारे सामने आएंगी भी या नहीं और बाकी लोगों को उनका न्याय मिलेगा भी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो के मुजरिम को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन देखिए, एक बार तो सवाल मन में जरूर आता है कि क्या ये जस्टिस है या फिर वीडियो के वायरल होने के बाद दुनिया का प्रेशर। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, मीडिया या फिर कोर्ट्स? आपको क्या लगता है? आप कैसा फील कर रहे हो ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और फिलहाल बढ़ते हैं इस शो के अगले सेक्शन की तरफ। इस शो का अगला सेक्शन है वीकली दरबार, जहां हम कुछ छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों का दरबार लगाते हैं। और इससे पहले कि इस दरबार की बैठक शुरू हो, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देते तो यार मजा ही आ जाता। अरे बस 1 सेकंड लगेगा, करके तो देखो, प्लीज कर दो ना। दोस्तों, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो ये खबर डेफिनेटली आपके लिए है। इस हफ्ते रिलीज हुई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग पासपोर्ट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट से लेकर वीकेस्ट तक रैंक किया जाता है। इसे रिलीज किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने, जो कि यूके में एक कंसल्टेंसी है और पिछले 18 सालों से इस रिपोर्ट को रिलीज करती हुई आ रही है। इस इंडेक्स में पासपोर्ट को इस बेसिस पर पॉइंट्स मिलते हैं कि दुनिया के कितने देश उस पासपोर्ट होल्डर को बिना वीजा के एंट्री देते हैं। अगर किसी कंट्री में एंटर करने के लिए आपको वीजा नहीं लगता तो पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है। अगर कहीं वीजा ऑन अराइवल है तो भी 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर कहीं जाने से पहले ही वीजा की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं तो उस केस में पासपोर्ट को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थाईलैंड के केस में इंडियन पासपोर्ट को मिलता है 1 पॉइंट और यूएस के केस में इंडियन पासपोर्ट को मिलता है 0 अंडा। इस रैंकिंग में टॉप किया है सिंगापुर ने। वहां के पासपोर्ट से आपको दुनिया की 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिल सकता है। यानी कि अगर आप एक सिंगापुर के नागरिक हो तो आप कल सुबह उठ के ये डिसाइड कर सकते हो कि चलो भाई साहब जापान घूम के आते हैं और टिकट खरीद के बैग पैक करके घूम के वापस भी आ सकते हो। जिंदगी हो तो ऐसी हो,
वहीं इंडिया की रैंक है 80th, यानी कि इंडियन पासपोर्ट की मदद से आपको सिर्फ 57 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। अब इस इंडेक्स में हमारी इतनी रैंक क्यों है, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। इस हफ्ते इंडिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें तय किया गया है कि अब से दोनों देश डॉलर के बदले अपनी अपनी लोकल करेंसीज रुपये और दिरहम में ट्रेड करेंगे। अब तक इंडिया यूएई से जो भी सामान इंपोर्ट करता था उसके लिए हमें डॉलर में पे करना पड़ता था, और अगर डॉलर ऊपर जाता था तो वही इंपोर्ट्स महंगे हो जाते थे और सेम चीज के लिए हमें बेफालतू में ज्यादा पे करना पड़ता था। लेकिन अब रुपये और दिरहम ट्रेड के बाद ये लफड़े खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इंडिया अपने इंपोर्ट्स के लिए रुपये में भी पे कर पाएगा। आज की डेट में इंडिया और यूएई के बीच में 85 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, और इंडिया का ढेर सारा तेल भी यूएई से आता है। अब इन सब के लिए इंडिया रुपीज में पे कर पाएगा, जिससे देश की डॉलर पर डिपेंडेंस भी कम होगी और रुपये को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाने में भी काफी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इंडिया में जो यूएई से रेमिटेंसेस आते हैं, यानी कि वहाँ रहने वाले इंडियंस जो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, उसे अब तक दिरहम से डॉलर और डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करा के भेजना पड़ता था, जिसमें कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद वो लोग दिरहम को डायरेक्टली रुपीस में कन्वर्ट कराकर अपने घर वालों को पैसे भेज पाएंगे। बेसिकली इस एग्रीमेंट की वजह से दोनों देशों में ट्रेड भी बढ़ेगा और लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगी, यानी कि दोनों के लिए विन विन। दोस्तों अगली खबर है उस स्टेट से जहां सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहां की राजधानी भारत का पेरिस कहे जाने वाली पूरे देश की शान है और जिसका नाम राजस्थान है। इस हफ्ते राजस्थान में वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम इनकम गारंटी बिल पास किया है। इसके तहत वहाँ हर परिवार के एडल्ट लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से 125 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। इसके अलावा वहाँ बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विडोज को और सिंगल औरतों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, जो कि हर साल 15% से इंक्रीज भी होगी। इस बिल के साथ राजस्थान देश की पहली और एक लौती स्टेट बन चुकी है जिसने इस तरह का बिल पास किया है। हालांकि देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में कुछ दिनों बाद इलेक्शन है और ये जनता के वोट्स पाने के लिए किया गया है, पर ये तो हर पार्टी करती है और इस बहाने लाखों करोड़ों लोगों का कुछ भला हो जाएगा, तो उसमें नुकसान क्या है? नहीं। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं शो के सबसे मजेदार और आपके और मेरे दोनों के फेवरेट सेक्शन अतरंगी खबरों की तरफ, क्योंकि दुनिया में हर घंटे के, हर मिनट की, हर सेकंड में कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता रहता है रे। सोशल मीडिया का प्यार हो रहा बार बार और प्यार के चक्कर में प्रेमिका ने किया 7 समुंदर पार। दोस्तों पहले कहा जाता था कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, मगर अब तो कलयुग है भैया। अब जोड़ियां बनती हैं लूडो में, पबजी में और इंस्टाग्राम पर। पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर और अब खबर आई है पोलैंड में रहने वाली एक महिला बारबरा पोलॉक की, जो कि अपने प्यार के चक्कर में भारत आ चुकी है। हालांकि दोनों में फर्क है, सीमा आई थी छुपते छुपाते इलीगली और ये आई है बकायदा 6 महीने का वीजा लेकर। ये भी ठीक है। अब इंस्टाग्राम पर बात करते करते बारबरा को झारखंड के 35 साल के शादाब से इश्क हो गया है और इनसे शादी करने के लिए ये पोलैंड से सीधा झारखंड के हजारीगांव पहुंच गई हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ इनकी चैट शुरू भी कैसे हुई होगी। मेरा फीलिंग तो बस यही है कि मैं उसके साथ रहूँ जीवन भर और उसका साथ निभाऊँ। अब जब बारबरा हजारीगांव पहुंची तो गोरी मीम को देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। खैर, बारबरा 49 इयर्स की हैं और इनकी एक 6 साल की बेटी भी है। अब बारबरा और शादाब ने आपस में शादी करने का फैसला ले लिया है और बारबरा चाहते हैं कि शादी के बाद शादाब उनके साथ पोलैंड चले और वहीं नौकरी करें। सही खेल गया बेंच। देखो यार, एक बात तो साफ है, मोहब्बत किसी सरहद, किसी नियम, किसी बंधन को नहीं मानती। और आजकल तो जैसे ट्रेंड ही चल रहा है प्यार में सरहद पार करने का। अगर प्यार में बॉर्डर पार नहीं किया तो काहे का प्यार। इस हफ्ते ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हुआ है जहां एक लड़की ने बताया कि वो अपनी शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक साथ 14 लड़कों से बात कर रही है। इस पोस्ट में बहन जी ने उन 14 लड़कों की उम्र, कंपनी, जिस शहर में वो रहते हैं और उनकी सैलरी सब कुछ मेंशन किया है। गाय 1 32 का है, बायजूस में काम करता है, पैकेज है 14 लाख का। गाय 2 35, फ्लिपकार्ट 25 लाख का पैकेज और बैंगलोर में काम करता है। गाय ओ भाई साहब, गाय 9 BCG 45 लाख। मतलब देख रहे हो, 14 से लेकर 45 तक पूरी वैरायटी है, बकायदा बूफे लगा हुआ है पूरा। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने अपने बारे में भी बताया है। 29 की हैं, BCom किया हुआ है और अनएम्प्लॉयड है। पापा की परी लिखना भूल गई क्या?
देखो यार, कुछ भी कहो, लड़की ऑनेस्ट तो है, मतलब अनएम्प्लॉयड है तो लिखा है, चाहती तो छुपा भी सकती थी ये सोच के कि लोग जज करेंगे, लेकिन नहीं, जॉब होना हो, ऑनेस्ट ही तो है। खैर, इससे एक बात तो साफ है, जहां एक तरफ फेमिनिज्म के नारे लगाए जाते हैं, वहीं आज भी आदमियों को सिर्फ उनके पेचेक के बेसिस पे जज किया जाता है। और मतलब खुद ही देख लो ना, ये बहन जी अपना स्वयंवर रचा रही हैं और वहां 14 लड़के जिन्होंने 11वीं में साइंस ली, 4 साल इंजीनियरिंग में मराई और अब जॉब में मरा रहे हैं सिर्फ इस एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए। जब ये किसी एक को हाँ बोलेंगी तब उसकी शादी होगी और बाकी सारे के सारे किसी और की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। हे प्रभु, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के शो के एंड में। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको शो पसंद आया तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर इस पूरे हफ्ते की कोई भी बड़ी खबर मुझसे मिस हो गई और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद।